हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, लॉजिक गेट होती क्या है? तो लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है जिसका यूज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में करते हैं, जैसे आपका डिजिटल वॉच हो गया, कैलकुलेटर हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं डिजिटल सर्किट के बारे में। ठीक है, किसका? डिजिटल सर्किट के बारे में। डिजिटल सर्किट होती क्या है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे कि मैंने एक सर्किट ले रखे हैं। क्या है? एक सर्किट ले रखे हैं जिसमें दो इनपुट सिग्नल को भेज रहे हैं तो एक आउटपुट सिग्नल मिलेगा। यानी जब हम इनपुट सिग्नल को भेजेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट सिग्नल मिलेगा। अब इनपुट सिग्नल क्या होता है? तो जो सर्किट के अंदर सिग्नल जाता है, जो सर्किट के अंदर सिग्नल जाएगा उसको हम बोलेंगे इनपुट सिग्नल, और सर्किट से जो बाहर निकलेगा उसको हम बोलेंगे आउटपुट सिग्नल। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सिग्नल के बारे में। किसका? सिग्नल के बारे में। तो जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है वो दो टाइप का सिग्नल होता है, एक एनालॉग सिग्नल होता है और दूसरा डिजिटल सिग्नल होता है। दोस्तों हम लोग लॉजिक गेट में डिजिटल सिग्नल का यूज करने वाले हैं। किसका? डिजिटल सिग्नल का यूज करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि एनालॉग सिग्नल क्या होता है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने पोटेंशियल और टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने ग्राफ ले रखे हैं, जिसमें क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, समय के साथ चेंज हो रहा है। यानी कभी बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है। तो इस तरह का लगातार क्या हो, चेंजिंग हो, इस तरह से वेरिएशन हो, तो उसको हम बोलेंगे एनालॉग सिग्नल। ठीक है दोस्तों, आप सेकेंड ग्राफ में देख रहे हैं कि मैंने एक यहाँ पे ये भी पोटेंशियल और टाइम के रिस्पेक्ट में मैंने ग्राफ ले रखे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक का पोटेंशियल यहाँ पे 5 वोल्ट है, एक 0 वोल्ट है। तो आपको जब भी पोटेंशियल यहाँ पे दिख रहा है तो या तो 5 वोल्ट दिख रहा है और नहीं तो आपको 0 दिख रहा है, या तो 5 दिखेगा और नहीं तो 0 दिखेगा। तो दोस्तों इसमें बीच का कोई पोटेंशियल नहीं होगा, यानी 4 वोल्ट 3 वोल्ट इसमें कोई पोटेंशियल नहीं होगा। या तो होगा तो हाई होगा यानी 5 वोल्ट होगा, और नहीं तो 0 होगा। ठीक है, या तो पोटेंशियल होगा और नहीं तो नहीं होगा, या पोटेंशियल होगा या तो नहीं होगा, या पोटेंशियल होगा तो हाई होगा और नहीं तो 0 होगा, या पोटेंशियल हाई होगा और नहीं तो 0 होगा। तो इस तरह का जो सिग्नल होते हैं उसी को हम बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। और दोस्तों यहाँ पे अगर पोटेंशियल होगा तो हम उसको बोलेंगे यस। यस को हम लोग लॉजिक गेट में 1 बोलते हैं। यस को लॉजिक गेट में क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं। और जब जब सिग्नल नहीं होता यानी पोटेंशियल जब नहीं होगा तो उसको नो बोलेंगे, और नो को लॉजिक गेट में हम लोग 0 बोलते हैं। ठीक है, नो को लॉजिक गेट में क्या बोलेंगे? 0। 0 का मतलब क्या होगा? नो, और 1 का मतलब क्या होगा? यस। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं इसका डेफिनेशन के बारे में कि लॉजिक गेट का डेफिनेशन क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि लॉजिक गेट इज अ डिजिटल सर्किट। लॉजिक गेट क्या है? एक डिजिटल सर्किट है दैट फॉलोज सर्टेन लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। ये क्या करता है? ये आपका कुछ रिलेशंस को फॉलो करता है इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज के बीच में। ठीक है, एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, लॉजिक गेट्स आर यूज्ड इन कैलकुलेटर। लॉजिक गेट्स का यूज कैलकुलेटर में होता है, डिजिटल वॉचेज एंड कंप्यूटर्स, रोबोट्स एक्सेट्रा। इस सभी में आपका डिजिटल सिग्नल का यूज होता है, यानी डिजिटल सर्किट का यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स का। तो यहाँ पे हम लोग 5 टाइप्स के लॉजिक गेट को पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट में है एंड गेट, सेकेंड में है और गेट, थर्ड में है नॉट गेट, फोर्थ में है नैंड गेट, फिफ्थ में है नॉर गेट, और एक एक्स्ट्रा स्पेशल गेट पढ़ेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, जिसको हम एक्सोर गेट भी बोलते हैं। ठीक है, सिंपल में क्या बोलेंगे? एक्सोर गेट। अब दोस्तों हमें बात करते हैं पहला एंड गेट की। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, एंड गेट को समझाने के लिए मैंने एक सर्किट का सहारा लिया है। एक सर्किट के माध्यम से आपको हम समझाएंगे एंड गेट को, काफ़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। ये सर्किट हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से लिए। कहाँ से लिए? इलेक्ट्रिक करंट से। वहाँ पे हम लोग देखते थे कि एक बल्ब होती थी, दो स्विच होती थी, स्विच भी होती थी और बैटरी होती थी। बल्ब भी होती थी, स्विच भी होती थी, बैटरी होती थी। उसके थ्रू हम लोग समझेंगे एंड गेट को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे दो स्विच है, ए है और बी है। ए है और बी है, दोनों क्या सीरीज में है? दोनों क्या है? सीरीज में है। और यहाँ बल्ब भी एक मैंने लगा रखे। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस बल्ब को जलाना है तो कब जलेगा, तो आप कब बोलेंगे? जब क्या दोनों जब स्विच ओपन, ओपन का मतलब होता है जब ओपन बोलेंगे तो स्विच यानी तार छूटा हुआ। ठीक है, जब ओपन बोलेंगे तो तार छूटा हुआ, और जब क्लोज बोलेंगे यानी तार जुड़ा हुआ। ठीक है, जब क्लोज बोलेंगे तो तार को हम क्या कर दें? जोड़ देंगे। और जब ओपन बोलेंगे तो तार क्या हुआ? छूटा हुआ। तो छूटा हुआ तो यानी सर्किट क्या हुआ? इनकम्प्लीट रहेगा। तो अगर दोस्तों अगर क्या होगा, ये जब ओपन रहेगा, तो जब क्या ये ओपन रहेगा तो क्या बल्ब जलेगा? तो नहीं, क्योंकि तार टूटा है।
जब तार टूटा है तो करंट तो इससे जाएगा ही नहीं, और जब करंट नहीं जाएगा तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो जीरो जीरो, हमको पता है कि नहीं को हम लोग नो को जीरो बोलते हैं, तो जीरो 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 हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों अब बात करते हैं कि अगर हम ए को क्लोज करते हैं और बी को ओपन रखते हैं, यानी ए को हम तार जोड़ देते हैं और बी को हम तार नहीं जोड़ते हैं, तो क्या बल्ब जलेगा? तो आपका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ भी आपका क्या तार छूटा हुआ है, तार छूटा हुआ है तो करंट तो इसमें जाएगा नहीं, और जब करंट नहीं जाएगा तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ए को ओपन रखते हैं और बी को क्लोज कर देते हैं, यानी बी को जोड़ देते हैं और इसको हम क्या है वैसे ही रहने देते हैं, तो क्या बल्ब जलेगा? तो आपका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो करंट पास कर जाएगा, लेकिन यहाँ आकर फिर क्या हो जाएगा, ये आपका सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट इससे फ्लो नहीं करेगा और बल्ब आपका नहीं जलेगा। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि वन को भी ए को भी ऐड कर देते हैं और इसको भी हम मतलब क्लोज कर देते हैं, तो दोनों को जब क्लोज करेंगे तो क्या जलेगा? तो क्लोज का मतलब वन, तो वन वन ये आपका क्या हो जाएगा वन। अगर इसको हम जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे तो करंट ये आपका सर्किट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। और जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो इस बैटरी से निकलने वाले करंट इस क्या होगा, रेजिस्टेंस यानी इस बल्ब से पास होगा, तो बल्ब आपका जलेगा। तो यानी वन 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 हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करते हैं क्या, मैथमेटिकल इक्वेशन की। किसका? मैथमेटिकल इक्वेशन की। दोस्तों इसको हम बूलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मैथमेटिकल इक्वेशन जो होती है ये एक्स इक्वल टू ए इंटू बी होती है, ए इंटू बी होती है। अब देखते हैं कि ए जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो ट्रूथ टेबल को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए का वैल्यू जीरो और बी का भी वैल्यू जीरो, तो जीरो इंटू जीरो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ देखिए एक्स बराबर जीरो लिए है। अगर हम ए का वैल्यू वन लेते हैं और बी का वैल्यू जीरो लिखते हैं तो वन इंटू जीरो, तो वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। एक्स का वैल्यू देखिए जीरो लिए। अगर हम ए का वैल्यू जीरो लेते हैं और बी का वैल्यू वन लेते हैं तो जीरो इंटू वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। अब दोस्तों ए का वैल्यू वन लेते हैं और बी का भी वैल्यू क्या है, वन लेते हैं, तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा, ये आपका वन आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है। दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल कुछ इस तरह से है। आप देख रहे हैं कि मैंने एक डी शेप के एक सर्किट ले रखे हैं जिसमें दो इनपुट सिग्नल को भेज रहे हैं, तो एक आउटपुट सिग्नल हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। इनपुट सिग्नल किसको बोलते हैं, जो सर्किट के अंदर जाता है, और आउटपुट सिग्नल जो सर्किट से बाहर निकलता है, ठीक है। और दोस्तों इसका बात करते हैं कि एंड गेट नाम क्यों पड़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों स्विच को अगर हमको कोई पूछेगा कि बल्ब कब जलेगा तो बोलेंगे क्या, ए और बी, यानी ए एंड बी जब दोनों क्लोज होगा, ए एंड बोल रहा था इसीलिए इसका नाम एंड पड़ा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं किसका, अब हम लोग बात करते हैं और गेट का। किसका करते हैं दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं और गेट का। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि और गेट के लिए भी मैंने एक क्या सर्किट ले रखे हैं, जो दोनों सर्किट में देख रहे हैं कि और गेट के लिए भी मैंने सर्किट ले रखे हैं, जिसमें क्या है कि इसमें जो स्विच है एक पैरेलल में है, पहले सीरीज में था, इसमें क्या है पैरेलल में है। देखिए ए और बी क्या है, पैरेलल में है। तो अगर पूछेगा आपसे कि बल्ब कब जलेगा तो आप क्या बोलेंगे, आइदर ए या बी, आइदर ए या बी दोनों में कोई एक क्लोज होगा तो आपका बल्ब जलेगा, क्योंकि अगर एक क्लोज होगा तो ऊपर से करंट चला जाएगा, अगर ए ओपन रहेगा बी क्लोज रहेगा तो नीचे से चला जाएगा, तो बल्ब आपका जलेगा। तो हम क्या बोले, आइदर या बोले हैं, तो या का मतलब यहाँ पे और होता है, ठीक है दोस्तों। इसका नाम और क्यों पड़ा, क्योंकि या ए और बी में से कोई भी एक अगर क्या होगा, स्विच क्लोज होगा, ठीक है, यानी तार को जोड़ देंगे किसी एक को भी तो आपको बल्ब क्या होगा, जलेगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम और पड़ा। अब दोस्तों देखते हैं कि इससे ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखिए इसको भी क्लोज करते हैं, ए को भी क्लोज करते हैं और बी को भी क्लोज करते हैं, तो क्या बल्ब जलेगा? तो आपका जवाब है यस। क्यों? क्योंकि ये सर्किट है क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। जब तार जुड़ जाएगा, जब ये तार जुड़ जाएगा तो आपको करंट आपको फ्लो करेगा, इससे जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट फ्लो करेगा और बल्ब जलेगा, यानी वन वन वन, यानी यस 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 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि ए का वैल्यू, हम ए को क्लोज करते हैं और बी को क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, तो यानी ए जीरो ए वन, तो क्या हो जाएगा, ए भी आपका वन आएगा, क्योंकि करंट ऊपर से जाएगा। जब करंट ऊपर से जाएगा तो बल्ब जलेगा, और जब जलने का यानी यस को हम क्या बोलते हैं, वन, तो यहाँ पे देखिए वन आया, ठीक है। और दोस्तों हम बात करते हैं कि ए को हम क्या करते हैं, ओपन रखते हैं, अब बी को हम क्लोज करते हैं, यानी इसका तार को हम जोड़ देते हैं, तो आपका करंट क्या होगा, नीचे से जाएगा। जब नीचे से जाएगा तो आपका क्या होगा, बल्ब जलेगा। तो यहाँ पे देखिए जीरो वन वन आ जाएगा। जब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि जब दोनों को हम ओपन रखते हैं, यानी दोनों तार क्या हो, छूटा हुआ है, दोनों तार क्या है, एक दूसरे टूटा हुआ है, तो जब टूटा हुआ है तो आपका इससे
करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट है। जब सर्किट इनकम्प्लीट होगा तो बल्ब आपका नहीं जलेगा। तो देखिए 0 0 0 यानी 0 0 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं इसका मैथमेटिकल इक्वेशन की। इसका बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है x = a + b। अब देखते हैं कि इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं ट्रूथ टेबल। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1 और b का भी वैल्यू 1, तो 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं होगा। यहाँ पे 1 + 1 2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग 1 किसके लिए लेते हैं? यस के लिए। तो यस प्लस यस कभी 2s होता है? नहीं, यस प्लस यस को हम यस ही ना बोलेंगे। तो यस प्लस यस को यस ही होता है। ठीक है, उसी तरह से 1 + 1 क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पे 1 + 1 यानी 1 + 1 क्या होगा? 1 होगा, यानी x = 1 आ जाएगा। यानी यस प्लस यस x = क्या होगा? यस, यानी यस हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसका बात करते हैं इसका बात करते हैं कि जब a का वैल्यू 1 लेते हैं और b का वैल्यू 0 लेते हैं तो 1 + 0, तो 1 + 0 क्या हो जाएगा? 1, तो 1 आ गया। ठीक है, x = 1। फिर देखते हैं यहाँ पे a का वैल्यू 0 और b का वैल्यू लेते हैं 1, तो 0 + 1, तो 0 + 1 तो x = 1, तो यहाँ पे देखिए 1 आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं 0 + 0, 0 + 0 क्या हो जाएगा? x = 0, तो यहाँ पे x = 0 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ये मैथमेटिकल इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। अब इसको बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंबल की। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंबल की। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि मैंने एक यहाँ पे कर्व्ड है, यहाँ पे इसका शुरुआती में क्या कर्व्ड है और इस तरह से आपको सर्किट यहाँ पे मैंने बनाए हैं और जिसमें आपको 2 इनपुट सिग्नल को भेजने पर एक आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या? ऑल गेट का सिंबल है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं किसका? अब हम लोग बात करते हैं नॉट गेट का। दोस्तों नॉट गेट एक यूनिक सा गेट है क्योंकि इसमें जो इनपुट जो होती है ना, इनपुट सिग्नल एक ही होगी। क्या होगा? एक होगा और क्या होगा? बल्ब के यानी रेजिस्टेंस के पैरेलल होगा। ठीक है, तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि बल्ब कब जलेगा, तो अगर इस बैटरी से अगर करंट हमको अगर भेजेंगे तो अगर इस स्विच क्या होगा? जब टूटा होगा यानी स्विच क्या होगा? ओपन होगा, तो क्या बल्ब जलेगा? तो आपका जवाब है यस, क्योंकि जब ये टूटा होगा तो करंट ऊपर से चला जाएगा, तो ऊपर से जाएगा तो बल्ब आपका जलेगा। तो देख रहे हैं उल्टा हो रहा है। नॉट का मतलब ही होता है उल्टा, यानी जो अगर इसको 1 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम 0 रखें यानी टूटा हुआ है, टूटना का मतलब क्या? 0, यानी सर्किट क्या? ओपन है, ओपन का मतलब होता है 0। और 0 का जब होगा तो एक देखिए करंट ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जाएगा तो बल्ब जलेगा, यानी 1 आ गया। ठीक है, जब इसको हम क्लोज करते हैं यानी 1 करते हैं तो करंट आपका क्या हो जाएगा? नीचे से जाएगा। करंट क्या होगा? नीचे से जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस के पैरेलल जब हम सिंपल वायर लगाते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब बल्ब क्या है? बल्ब तो एक रेजिस्टेंस ही तो है, तो आपका करंट क्या होगा? नीचे से चला जाएगा और ये बल्ब क्या होगा? शॉर्ट सर्किट, यानी बल्ब नहीं जलेगा। तो देखिए जब हम यहाँ पे 0 लिए थे तो बल्ब क्या होता? जब यहाँ पे 1 लिए थे तो बल्ब आपका क्या होता? नहीं जल रहा था। यानी जब इस सर्किट कंप्लीट हुआ था, यानी जब सर्किट कंप्लीट हुआ था तो यहाँ इधर से करंट निकल जा रहा था। और जब सर्किट क्या है? जब ये टूटा हुआ है यानी जब ये ओपन है तो करंट ऊपर से जा रहा था, तो बल्ब यहाँ पे जल रहा था। जब इसको हम 0 रखेंगे तो ये 1 होगा, जब इसको 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हम इसको बात करते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन की। मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पे जो होती है x = a बार होती है। क्या होती है? a बार, यानी बार का मतलब होता है उल्टा। तो a का जो भी वैल्यू लेंगे उसका उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो अगर हम a का वैल्यू 1 लिए तो उसका क्या हो जाएगा? 0, और जब हम a का वैल्यू 0 लेंगे तो उसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक सिंबल की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सिंबल कुछ इस तरह से है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल शेप का मैंने एक सर्किट ले रखे हैं जिसके आगे क्या है? एक शून्य लगा रखे हैं, यानी 0 लगा रखे हैं, और जिसमें एक इनपुट सिग्नल को भेज रहे हैं तो एक आउटपुट सिग्नल मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह का जो भी आपको सिंबल होगा वो आपका नॉट गेट का होगा। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे नॉट गेट के बारे में, नैंड गेट के बारे में। किसका? नैंड गेट के बारे में। तो नैंड गेट का जो फॉर्मेशन होता है वो नॉट प्लस एंड से मिलकर बना होता है। नैंड प्लस एंड से मिलकर बना होता है, नॉट प्लस एंड से मिलकर बना होता है। दोस्तों अब इसको भी हम सर्किट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 मैंने स्विच ले रखे हैं। ठीक है, जो आपका ए एंड गेट का है और ए क्या है? और स्विच को हम पैरेलल में लगा रखे हैं। किसका? रेजिस्टेंस का, जो नॉट का काम कर रहा है। तो दोस्तों अब हमसे पूछेगा कि बल्ब कब जलेगा, बल्ब कब जलेगा, तो हम बोलेंगे कि ये दोनों स्विच को जब हम ओपन रखते हैं यानी तार को छूटा हुआ है, तार क्या है? छूटा हुआ है, तो क्या है? बल्ब जलेगा? तब जवाब होगा यस। क्यों? क्योंकि जब ये टूटा होगा तो इसमें करंट नहीं जाएगा। जब इसमें करंट नहीं जाएगा तो करंट किस में आ जाएगा? ऊपर में आ जाएगा, तो बल्ब आपका जलेगा। तो 0 + 0 तो 1 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको हम क्या करते हैं? ओपन रखते हैं, इसको क्लोज करते हैं, यानी यहाँ पे तार को जोड़ देते हैं। जब यहाँ पे तार को जोड़ेंगे तो क्या बल्ब जलेगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे करंट यहाँ से निकलेगा, यहाँ से जैसे पास करेगा तो यहाँ तो आपको क्या
तार टूटा हुआ है, जब तार छूटा हुआ है तो यहाँ तो करंट जाएगा ही नहीं, तो आपका इससे करंट नहीं जाएगा। करंट फिर कहाँ से जाएगा, ऊपर से जाएगा, यानी बल्ब चलेगा। यानी इसका वैल्यू 0 अब 1, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं कि इसका 1 रखते हैं, इसको 0 करते हैं, तो फिर तो करंट वही बात हो गया ना कि फिर यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो पास कर जाएगा, लेकिन यहाँ तार छूटा हुआ है तो फिर यहाँ से करंट नहीं जाएगा। जब करंट नहीं जाएगा तो आपका फिर करंट किधर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, तो ऊपर से जैसे करंट जाएगा तो आपका बल्ब चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको लेंगे 0 और इसका 1, तो 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों दोनों को क्लोज कर देते हैं, यानी दोनों तार को जोड़ देते हैं। जब दोनों तार को जोड़ेंगे तो क्या ये बल्ब जलेगा, तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों, क्योंकि अभी हम लोग पढ़े थे नॉट गेट में कि जब भी हम लोग रेजिस्टेंस के पैरेलल जब हम सिंपल वायर लगाते हैं, जब जैसे क्लोज करेंगे तो सिंपल वायर हो जाएगा, एक सिंपल वायर की तरह काम करने लगेगा। तो जब ये सिंपल वायर जब हम लगाते हैं जब किसी भी रेजिस्टेंस के पैरेलल, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या है, बल्ब है। रेजिस्टेंस क्या है, यहाँ पे बल्ब है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन की, तो यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन होता है x इक्वल टू a इंटू बी बार, a इंटू बी का बार, तो जो भी a इंटू बी क्या, एंड गेट का यहाँ पे उल्टा होगा। ठीक है, तो देखिए a इंटू बी यानी a का वैल्यू 0 और b का भी वैल्यू 0, तो 0 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, और 0 का उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 लिखे। अब यहाँ पे अगर हमको इसका लेंगे, इसका हम क्या लेंगे, 0 लेते हैं, इसका लेते हैं 1, तो 0 इंटू 1 x क्या हो जाएगा 0, और 0 का उल्टा करेंगे तो फिर 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लेते हैं x का वैल्यू 1, अब b का वैल्यू क्या लेते हैं 0, तो b का वैल्यू 0, तो यहाँ पे 1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0, और 0 का उल्टा फिर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x का वैल्यू 1 अब b का भी वैल्यू 1, तो x का वैल्यू 1 और b का भी वैल्यू 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब 1 का उल्टा क्या कर देगा 0, तो यहाँ 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका अगर हम इलेक्ट्रिकल सिंबल की बात करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिंबल यहाँ पे देखा कि मैंने एक डी शेप का ले रखे हैं, जो आपको एंड गेट में मैंने एंड गेट का सिंबल है और एक नॉट गेट का सिंबल है। इसका जो कंपैक्ट डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा, यानी एक एंड गेट का और इसके सामने क्या कर देंगे, फ्रंट पे एक जीरो लगा देंगे और 2 इनपुट सिग्नल को भेज रहे हैं तो एक आउटपुट सिग्नल हम लोग को मिल रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं किसका, नॉट गेट का। किसका बात करते हैं, नॉट गेट का। तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं दोस्तों कि नॉट गेट का जो फॉर्मेशन है नॉट प्लस और से मिलके बना हुआ है। ठीक है, यानी नॉट प्लस और से मिलके बना हुआ है। तो देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि अगर हमको कोई बोलेगा कि बल्ब कब जलेगा, तो दोस्तों आइदर यहाँ पे अगर बोलेगा फिर वही वाली बात होगी, अगर 0 को हम ओपन रखते हैं और b को भी ओपन रखते हैं तो क्या बल्ब, क्या करंट इससे पास करेगा, तो नहीं, तो करंट किधर से पास करेगा, ऊपर से जाएगा, तो ऊपर से जाएगा तो यानी बल्ब जलेगा। ठीक है, जब इसको हम a को क्लोज कर देते हैं, जब a को क्लोज करते हैं b को ओपन रखते हैं, a को क्लोज करते हैं यानी तार को जोड़ देते हैं, तो करंट तो फिर आपका ऐसे चला जाएगा, तो फिर आपका सिंपल वायर की तरह काम करने लगेगा ये, तो आपका ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कर जाएगा, यानी बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है, जब इसको हम क्या करते हैं, जब इसको हम ओपन रखते हैं, अब बी को क्लोज करते हैं, तो जब क्या होगा, तो आपको करंट फिर से आपको बैटरी से ऐसे निकलेगा और बैटरी से फिर आपको करंट ऐसे जाकर ऐसे आपको बी स्विच से होते हुए आपका करंट पास कर जाएगा, तो फिर आपका सिंपल वायर की तरह काम करने लगेगा, तो आपका बल्ब नहीं जलेगा, यानी बल्ब क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो आपको देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। और दोस्तों अगर दोनों को क्लोज करते हैं, यानी ए को भी क्लोज, यानी ए को भी जोड़ देते हैं और बी का भी तार जोड़ देते हैं, तो करंट तो यहाँ से क्या होगा, दोनों से फ्लो करेगा, ए से भी जाएगा और नीचे से भी जाएगा, तो उसके बावजूद भी क्या होगा, सिंपल वायर की तरह काम करेगा, तो बल्ब आपका नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम सिंपल वायर जब रेजिस्टेंस के पैरेलल लगाते हैं तो बल्ब क्या होता है, शॉर्ट सर्किट कर जाता है। दोस्तों अब देखते हैं इसका मैथमेटिकल इक्वेशन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिख रखे हैं कि x इक्वल टू ए प्लस बी का बार, ये क्या है बार, यानी a प्लस बी जो भी और गेट का आएगा और गेट को हम उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 0 और b का भी वैल्यू 0, तो 0 प्लस 0, 0 का उल्टा क्या होता है 1, तो यहाँ पे देखिए 1 लिखे। उसके बाद उसी तरह से हम इसका a का वैल्यू 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0। फिर अगर इसको a का वैल्यू 0 b का वैल्यू 1, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। अब 1 को उल्टा क्या हो जाएगा फिर 0, इसका 1 प्लस 1, फिर 1 प्लस 1 2 नहीं करेंगे, 1 प्लस 1 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यस प्लस यस कभी यस ही होता है, यही तो बुलियन एक्सप्रेशन है कि इसमें हम लोग अलजेब्रिक तरीके से जो नहीं देंगे, 1 प्लस 1 2 नहीं कर देंगे, 1 प्लस 1 क्या होगा 1 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 1 को हम लोग यस माने, यस को हम लोग 1 माने हैं, यस को हम लोग 1 माने, तो यस प्लस यस क्या होगा यस ही होता है, 2 यस नहीं होता है, तो यस प्लस यस यानी यस ही रहेगा, यानी 1 प्लस 1 क्या रहेगा, 1 प्लस 1 1, अब 1 का उल्टा,
तो यहाँ पे 0, तो 1 + 1 1 ही रहेगा, 1 का उल्टा क्या कर देंगे तो 0, ठीक है। तो यानी ये मैथमेटिकल इक्वेशन सेटिस्फाइड का। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल की, तो यहाँ भी देख रहे हैं क्या कि एक और गेट और एक नॉट गेट का कंबाइन यहाँ पे सिंबल है, जिसमें 2 इनपुट सिग्नल को भेजते हैं तो एक आउटपुट सिग्नल मिलता है। इसका जो कंपैक्ट डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैंने एक और गेट ले रखे हैं, उसके आगे क्या है शून्य लगा रखे हैं, 0 लगा रखे हैं, और यहाँ इस तरह से एक आउटपुट गेट मिला है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं एक जोड़ गेट की, यानी एक्सक्लूसिव और गेट की। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है इसका x = a बार, और a बार आपको पता है कि a का उल्टा लेंगे, जब भी a का वैल्यू अगर a का वैल्यू 0 लिए तो a बार क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो a बार इंटू b प्लस a इंटू b बार, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं कि इससे हम ट्रूथ टेबल बनाते हैं। तो a का वैल्यू हम 0 लिए हैं, a का वैल्यू 0 और b का भी वैल्यू 0, तो a का भी वैल्यू 0 तो b का भी वैल्यू 0 है, तो दोनों का बार क्या हो जाएगा, a बार हो जाएगा 1 और b बार भी हो जाएगा 1। तो अब इसका जब वैल्यू पुट करेंगे इस इक्वेशंस में, तो यहाँ पे देखिए 1 × 0, क्योंकि a का वैल्यू 0 है, 0 का बार क्या हो जाएगा, a बार यहाँ पे हम 1 लिखे हैं, तो 1 इंटू b का वैल्यू 0 और प्लस यहाँ पे देख रहे हैं कि a का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 पुट किए। अब b बार कितना है, b बार 1 है तो 1 किए, तो 1 इंटू 0 और प्लस 0 इंटू 1, तो 0 + 0 आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 0 + 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 1 + 1, जब a का वैल्यू 1 लेते हैं, अब b का भी वैल्यू 1 लेते हैं, तो a बार क्या हो जाएगा, a बार 0 हो जाएगा, अब b बार भी 0 हो जाएगा। तो अब दोस्तों बात पुट करते हैं, तो a के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a के जगह पे 1 पुट करेंगे, और ए बार के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, ए बार के जगह पे हम 0 पुट किए, और बी के जगह पे हम क्या करेंगे, बी के जगह पे 1 पुट कर दिए, क्योंकि हमको फॉर्मूला में था a बार इंटू बी, तो यहाँ पे पुट किए। प्लस उसके बाद यहाँ पे क्या ए का वैल्यू हम क्या लिए 1 लिए, तो यहाँ पे 1 किए, और बी बार क्या दिया हुआ है 0, तो 0, तो यहाँ पे 1 × 0 प्लस 1 × 0, तो क्या होगा 0 + 0 0 आ जाएगा। और दोस्तों तो यहाँ पे देखिए 1 + 1, यहाँ पे 1 है और 1 है, तो 1 1 का क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि a का वैल्यू 0 लेते हैं, और a का वैल्यू 0, तो a बार तो अभी देखे थे कि 1 था, और b का वैल्यू 1, तो b बार क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे देखिए a बार 1 हो जाएगा, और b का वैल्यू की भी क्या होगा 1 है, तो यहाँ पे 1 पुट किया, प्लस यहाँ पे a का वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है, और b बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे b बार 0 है, तो 0, तो 0 × 0 यानी 1 × 1 क्या आ जाएगा 1 1 + 0, तो 1 + 0 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 1 + 0 क्या आ जाएगा 1 + 0 + 1 आपका 1 आ गया। उसी तरह से आपका यहाँ देखिए a का वैल्यू क्या लिए 1, तो 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0 0, अब b का भी वैल्यू 0, तो 0 0 क्या हो जाएगा 0। उसी तरह से प्लस, और a का वैल्यू अब क्या लिखे हैं 1, अब b का वैल्यू 0, तो b का उल्टा क्या करेंगे 1, तो 1 × 1 1 हो जाएगा, तो यानी 0 + 1 1 आ जाएगा, यानी यहाँ देखो 0 1 + 0 आपका 1 आ गया, ठीक है। और दोस्तों इसका हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल की। तो इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल जैसे देख रहे हैं यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल को भेजे हैं, तो ए को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर दिए, जो एक ऊपर से भेजे हैं, और हमको क्या है a × b चाहिए। यानी हम देख रहे हैं कि इस मैथमेटिकल इक्वेशन में 2 AND गेट बन रहा है और दोनों मिलकर एक और गेट का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं कि अगर हमको a बार चाहिए, तो हमको तो a था a बार चाहिए, तो a बार के लिए हम क्या करेंगे एक नॉट गेट का यूज करेंगे, a का उल्टा हो जाएगा a बार, ठीक है। और दोस्तों b को भेजते हैं, b को हम क्या करेंगे इसको भी 2 भागों में बांट देंगे, तो एक ऊपर से भेजेंगे। तो देखिए पहला क्या था a बार डॉट b, तो यहाँ देखिए a बार डॉट b का आपका एंड गेट बन गया। और दूसरा देखते हैं दोस्तों कि b का हमको उल्टा चाहिए, b बार चाहिए, तो b का उल्टा के लिए हम नॉट गेट का यूज करेंगे, तो यहाँ पे b बार हो जाएगा। और हमको एक a चाहिए, तो a हम इसी से हम क्या कर देंगे नीचे से भेजेंगे, तो आपका देखिए a × b बार आपका एक एंड गेट बन गया, और दोनों मिलकर एक और गेट का फॉर्मेशन बन कर रहा है। तो ये आपका हो गया एक जो गेट का इलेक्ट्रिकल सिंबल, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।